Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion are penicillium. Penicillium belong to twin Ascomycotina and commonly known as sac fungi. एस्कोमाइकोटिना को कॉमनली हम सैक फिंजाई भी कहते हैं और इनको स्पेसिफिक करेक्टर्स की बेसिस के ऊपर इनको करेक्टराइज किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा इसके अंदर जो पहला इसका करेक्टर है कि ये क्या है, सेप्टेट हाइफी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर्स इनक्लोज इनसाइड सैक लाइक एसाई, मीन इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। ये इनका एक स्पेसिफाई करेक्टर है। जो एस्कस डेवलपमेंट एक डिटेल टॉपिक है जिसके अंदर मीन के इनिशियल स्टेज के अंदर उसके अंदर 4 एस्कस डेवलप होंगे, 4 के न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे, वो वंस अगेन उनके अंदर मिटोसिस होगी तो 8 उनके अंदर नंबर्स डिवेल्प होंगे न्यूक्लियाई के, जिसको हम एस्कस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये इनका करेक्टर है। सम फॉर्म और यूनिसेलर यीस्ट, कुछ इनके मेंबर्स ऐसे भी हैं जो यूनिसेलर हैं, जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल यीस्ट है। सेप्रोफाइटिक एंड मेनी आर पैरासाइटिक ऑन हायर प्लांट्स काजिंग डिजीजेज सच एज पोड्री मिल्ड्यूज, एर्गोट्स डिजीजेज एंड एप्पल स्कैब। मीन कि ये सेप्रोफाइटिक नेचर, जहाँ पे इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे ये उसकी डिकम्पोजिशन काज करेंगे, वहाँ पे ये ग्रो करेंगे एज अ पैरासाइट्स। ये हायर प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं। और पोड्री मिल्ड्यूज कॉमनली इनको कहा जाता है, मीन के वाइट पाउडर लाइक अपीयरेंस, जहाँ पे इसके ऊपर जिस बी प्लांट के ऊपर ये ग्रो करेंगे, मीन उनके लीव्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर ये डेवलप करेंगे। और एप्पल के अंदर मेजरली ये स्कैब काज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड का लास्ट होता है। फिर उसके साथ देखिएगा एग्जाम्पल इनकी जो कॉमन इसकी एग्जाम्पल हैं इसको माइकोटिना की, उसके अंदर एस्परजेलस है, पेनिसिलियम है, सेक्रोमाइसीज है, एल्विसेप्स हैं, पेजिस हैं, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अगर इनके सिमिलर करेक्टर्स देखे जाएँ तो इनकी अपनी जो 2 जीनसेस हैं एस्कोमाइकोटिना की 2 जीनस जिसके अंदर इंक्लूड करती हैं, पेनिसिलियम है, एस्परजेलस है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो जो माइसिलियम है, द माइसिलियम ऑफ बोथ जेनरा इज ब्रांच इन सेप्टेड। ये आप ऊपर जो पेनिसिलियम की जो आपके साथ पिक्चर शेड है, इसके अंदर अगर आप देखें, ये नीचे एस्परजेलस की, दोनों के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये माइसिलियम के अंदर सेप्टेड पैटर्न के क्रॉस वॉल सेप्टा आपको नजर आएंगे। और इसका जो दूसरा करेक्टर है, दे ग्रो सेप्रोफाइटिकली ऑन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज जैम्स, ब्रेड्स, मीट्स, ग्रेन्स एंड वुड्स। मीन के जैसे जिस तरह का भी इनको मीडियम ऑयल होगा उसके सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे। दे कैन ग्रो ऑल्सो एज अ सेप्रोफाइट्स ऑन स्टोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काजिंग देयर डिके। और सम टाइम जो रिजर्व फूड के मटेरियल के तौर पे हम अपनी मतलब सीड्स को स्टोर करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड, जो होते हैं हमारी सीड्स होते हैं, उनके अंदर ये सीड डंपिंग भी काज करते हैं। दे कैन बी सब कल्चर्ड इजीली ऑन सिंथेटिक न्यूट्रिटिव मीडिया, मीन कि हम इनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर हम इनको ग्रो करवा सकते हैं। अब पेनिसिलियम के हवाले से अगर हम डिस्कस करें स्पेसिफिकली, तो इन पेनिसिलियम द कोनिडियोफोर्स आर सेपरेट एंड ब्रांच। मीन कि इसके अंदर जो कोनिडियोफोर वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं, मीन कि स्पोर्स डेवलप होते हैं। इसके अंदर क्या है कि ब्रांचिंग पैटर्न, कोनिडियोफोर के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट है और मीन इनके अंदर सेप्टा क्रॉस वॉल भी प्रेजेंट होगी। द लास्ट ब्रांचेस टर्मिनेट विद अ स्टिग्मेटा, और इसके अंदर जो टर्मिनल जो क्या होगा स्टिग्मेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, और जिसके ऊपर जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स में जो स्पोर्स हैं, कोनिडिया हैं, वो डेवलप होंगे विच कैरी द चेन ऑफ कोनिडिया। अभी नीचे जो आपके साथ ओवरऑल पूरी इसके अंदर पेनिसिलियम के आपके साथ पिक्चर शेयर्ड है, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो नीचे जो थैलस लाइक आपको स्ट्रक्चर इरेक्ट स्ट्रक्चर नजर आ रही है वो कोनिडियोफोर है। उससे नेक्स्ट वन देखिएगा मेट्यूला वो स्ट्रक्चर है जिसके नेक्स्ट वन स्टिग्मेटा उसके ऊपर प्रेजेंट है। स्टिग्मेटा के नेक्स्ट वन ऊपर देखिएगा क्योंकि बीड लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ऊपर वाली पिक्चर है जो आप उसके अंदर इन्हीं को मैग्नीफाई करके दिखाया गया कि बीड लाइक स्ट्रक्चर्स में जो आपको नजर आ रही है ये इसके पेंसिलियम के स्पोर्स हैं। इन पेंसिलियम द स्टिग्मेटा आर इन क्लस्टर्स, और ये इसके अंदर पेंसिलियम के अंदर ये जो स्टिग्मेटा स्ट्रक्चर होती है, टर्मिनल जो स्ट्रक्चर होती है, ये अपना क्लस्टर्स डिवेल्प करती हैं विच मे बी इन ऑर्डर ऑफ प्राइमरी। और इनके अंदर ये जो क्लस्टर पैटर्न है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, और सम टाइम ये स्टिग्मेटा के अंदर ये टर्शरी पैटर्न भी डिवेल्प करते हैं। अब ये करंट हमारे पास सीजन का ये फ्रूट है, जैसे देखिएगा ऑरेंज है, तो इसके सरफेस के ऊपर देखिएगा हमें वाइव जो फल्फी सी एक सरफेस नज़र आ रही है। कॉमनली इनको ग्रीन हम मोल्ड्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट हमने कहा कि हायर प्लांट्स के अंदर ये डिफरेंट डिजीजेस भी काज करते हैं, मीन के एज अ पैरासाइट्स ग्रो करते हैं और उसकी डिकेइंग काज कर देते हैं। डिफरेंट जो हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी डिकेइंग काज करते हैं, और ये किंगडम फिंचाई से बिलोंग करता है। अब हम पहले हमने एस्कोमाइकोटिना को जनरल डिस्कस किया है, फिर हमने उसके जीनस स्पेसिफिकली हमने पेनिसिलियम और एस्परजेलस को देखा। आज का जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है विद स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू पेंसिलियम है, इसके सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे। इसके अंदर ये किंगडम फिंजाई से बिलोंग करता है। डिवीन इसके अंदर एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटिना आप इसको कह लें। क्लास यूरिटोकोमासीड्स है, ऑर्डर इसके अंदर यूरिटिएल्स है, और फैमिली ट्राइकोमिएसी है। ये इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन है।
अब हम इसकी स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू हम पेंसिलियम डिस्कस करेंगे कि ये किन किन हैबिटाट के अंदर हमें ये मिलता है, कहाँ कहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। दे आर कॉमन टू अकर, मीन की कॉमनली हमें हर जगह मिलते हैं। कास्मोपोलिटन जीनस है, मीन के जहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हमें मिलेंगे। कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन मोल्ड्स, जैसे ये पिक्चर आपके साथ शेयर्ड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ग्रीन फल्फी सरफेस जो नज़र आ रही है, ग्रीन मैट्स जो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई है इस बेस पे, पर मीन के हमें ये ग्रीन कलर देते हैं, इसलिए हम इनको ग्रीन मोल्ड्स भी कहते हैं। फाउंड इन वराइटी ऑफ हैबिटाट, सिट्रस फ्रूट्स, जेलीज, फूड स्टफ्स और लेदर्स, पेपर, साइल्स, मीन के जिस तरीके का इनको एनवायरनमेंट अवाइल होगा वहाँ पे ये ग्रो करेंगे, लेकिन मेजरली ये सिट्रस फ्रूट को इम्पैक्ट करते हैं। कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर एंड साइल, और जहाँ पे भी इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, मीन साइल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, और विंड की डायरेक्शन के साथ ये मूव करते हैं, स्पोर्ट्स और विंड के अंदर भी ये, एयर के अंदर भी ये प्रेजेंट होंगे। इट वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया एंड इट्स कल्चर गॉट कंटामिनेटेड बाय पेंसिलियम नोटेटम। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लेटर ऑन इसके वर्क की बेस के ऊपर इसको 1945 के अंदर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, लेकिन ये अपना जो उस वक्त लैब के अंदर वर्क कर रहा था, ये बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहा था, और एक्सीडेंटली स्पोर्स वहाँ पे मूव करेगा, और इसने देखा कि जहाँ पे स्पोर्स ने मूव किया वहाँ पे जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ थी वो स्टॉप कर गई, और इसके साथ इसकी डिस्कवरी हुई। और इसके रिलेटेड आपसे लास्ट पे कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया, इसके रिलेटेड डिस्कवरी के हवाले से आप उसको वहाँ पे डिटेल से डेट के साथ मेंशन करेंगे कि किसने की, कब की और कैसे हुई। अब इसके हम अगर प्लांट बॉडी के हवाले से देखेंगे तो इसकी जो प्लांट बॉडी जिसको माइसिलियम कहते हैं, इट वाज वेल डेवलप्ड। ये इसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर देखिएगा कि इसके अंदर जो थैलस स्ट्रक्चर होगी वो वेल डेवलप्ड होगी। प्रोफ्यूजली ब्रांच, इसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न भी क्या हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है। कंपोज ऑफ कलरलेस, मीन कि इसके अंदर ये जो थैलस स्ट्रक्चर होगी इसका कोई स्पेसिफाई कलर नहीं होगा, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होगी। इसके अंदर ट्यूबुलर जो ब्रांचिंग पैटर्न प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो हाइफी है वो सेपरेट हैं। ओवरऑल हाइफी स्प्रेड ऑन सरफेस बट सम हाइफी पेनिट्रेट इनटू द सबस्ट्रेटम टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। मेजरली ये सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन सम टाइम ये एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं, तो अपनी जो हिस्टोरियल एक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, जिसके थ्रू ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स उस होस्ट से ले रहे होते हैं। इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, द माइसिलियम बिकम कलर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कलर्ड कोनिडिया, और इसका जो हमें माइसिलियम है वो समटाइम हमें कलर नज़र आता है। कलर्ड इस वजह से नज़र आता है क्योंकि जब ये अपने अंदर कोनिडिया प्रोड्यूस करेंगे तो जो कोनिडिया का कलर होगा वो इनकी थैलस का कलर होगा। ये यहाँ पे इसके साथ लेबल किया गया कि इनके साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और इसके साथ ये सेप्टा प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, जो इसके साथ दूसरी तरफ आपके साथ पिक्चर शेड है, इसके अंदर मीन के प्रोफ्यूज की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके अंदर इरेक्ट हाइफर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसके अंदर कोनिडिया है, मेट्यूला है, और उसकी टॉप के ऊपर कोनिडियो फोर्स हैं, कोनिडियो फोर्स के ऊपर अंदर कोनिडिया स्पोर्स प्रेजेंट है। अब इसके अगर सेल स्ट्रक्चर्स को देखें तो हाइफी इसके अंदर सेप्टेट है, ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएट, क्योंकि इसके अंदर सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है, तो हर जो सेप्टा होगा उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। सेल वॉल जो इनके अंदर होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू पेंसिलियम नोटेटम डिस्कस करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ग्लूकेन की बनी हुई है, उससे नेक्स्ट वन प्रोटीन की बनी हुई है, और जो थर्ड इसके अंदर जो लेयर है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और काइटिन की इनर वॉल के साथ इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसके अंदर पेक्टिक सब्सटेंसेस और हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होती है। अब इससे नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पे मेंशन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द साइटोप्लाज्म, मीन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ होगा, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जब सराउंड किया तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर तमाम सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये उस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर प्रेजेंट्स होंगे। इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल्स और ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एडजेसेंट सेल्स आर कंसंट्रेटेड बाय पोर्स प्रेजेंट इन सेप्टा ऑफ देयर वॉल्स, मीन के इनके अंदर जो इनकी वॉल होगी, वॉल के अंदर जो सेप्टा डेवलप हुआ, सेप्टा के अंदर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे जिससे ये एक जो इनका जो पूरा थैलस स्ट्रक्चर होगा उनके अंदर जो सेप्टेट डेवलप हुए हैं उन सेप्टेट्स के अंदर जो थ्रू आउट द बॉडी होगा वहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट रहेगा। अब इस ही की स्ट्रक्चर जनरल शेयर की गई है। एक सेल के स्ट्रक्चर के मीन के इनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल वॉल इनके अंदर जैसे काइटिन की बनी हुई है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। फिर जैसे यीस्ट की एग्जांपल शेयर की गई है कि मीन के उसके अंदर पेरेंटल जो स्ट्रक्चर है उससे बडिंग डेवलप होगी, उसके अंदर पहले न्यूक्लियर कंटेंट मूव करेगा, न्यूक्लियर कंटेंट के साथ रिजर्व फूड मटेरियल मूव करेगी, और फिर वो एक पेरेंट से न्यू एक आउटग्रो डेवलप होकर एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल्स भी डेवलप कर देते हैं। अब अगर हम इनके रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन तीनों तरह से जो है वो ये रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर इन्वॉल्व है, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर इन्वॉल्व है। मेजर ये हाइफर स्ट्रक्चर है जो
स्टोलेंस की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर देखिएगा कोनिडियो 4 है, कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडियो स्पोर्स जो बीज लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। और हीट्रोकैरियोन्स मीन के एक जो सेल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मोर देन, जब इनके रिप्रोडक्शन का साइकिल होता है तो एक जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। इट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन द हाइफी ब्रेक्स इनटू शॉर्ट फ्रेगमेंट्स, दे ग्रो बाय रिपीटेड डिवीजन इनटू न्यू माइसिलियम। फ्रेगमेंट के अंदर मीन के एक पैरेंट जो हाइफल स्ट्रक्चर होगी वो पीसेज में ब्रेक होगी और वो फिर एक न्यू कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिएगा यहाँ पे इनके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे। इट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियो 4। जैसे ये प्रीवियस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं। ये पिक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हाइफल स्ट्रक्चर उसके अंदर देखिएगा कोनिडियो 4 वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया स्पोर्स डेवलप होंगे। कोनिडिया बेसिकली वो स्ट्रक्चर है और इरेक्ट ब्राउन एंड ब्रूम लाइक इन फैशन, मीन की ब्रूमिंग इनके अंदर फैशन प्रेजेंट होगा। ये जैसे अब देखेंगे ये आपको सामने नज़र भी आ रहा है। ईच ब्रांच बियर शॉर्ट ब्रांच एट इट्स टिप कॉल्ड मेट्यूला। अब कोनिडिया 4 से नेक्स्ट वन देखिएगा जो लेबल है, अगर आप बॉटम टू वर्ड टॉप जाएंगे तो मेट्यूला है। मेट्यूला से नेक्स्ट वन देखिएगा स्टिग्मेटा है, उस स्टिग्मेटा के ऊपर कोनिडिया चेन्स की फॉर्म में, मीन कि ये स्पोर्स अपने आप को बीड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या करें, डेवलप करें, जिसको हम एस्कस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं। और एक एस्कस के अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और इस बेस पे हमने कहा था, इनिशियली डिस्कस किया था कि इनके अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं और इस वजह से हम इनको एस्कोस्पोर्स भी कहते हैं। और इनके अंदर देखिएगा ये जो कोनिडिया लाइक जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके अंदर स्पोर्स हैं जो जर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ईच ब्रांच bears short branch at its tip called मेट्यूला, मीन के इनिशियल जो लेवल है मेट्यूला, और मेट्यूला के ऊपर देखिएगा कि स्टिग्मेटा प्रेजेंट है। एट ईच मेट्यूला देयर आर बॉटल शेप्ड स्टिग्मेटा, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मेटा, उस स्टिग्मेटा के ऊपर कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगी जो हमने कहा प्राइमरी भी हो सकती हैं, सेकेंडरी भी हो सकती हैं और इनके अंदर टर्शियरी क्लस्टर पैटर्न भी प्रेजेंट हो सकता है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन इन चेन एट दिस स्टिग्मेटा। होल ग्रुप ऑफ मेट्यूला एंड स्टिग्मेटा आर कॉल्ड पेंसिलस। और जो होल ये इनके अंदर जो ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको पेंसिलियस कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ अगर हम कोनिडिया को कंसल्ट करें तो ईच कोनिडिया इज 10 यूनिन्यूक्लियर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, मीन कि इनकी छोटे छोटे ये होंगे, इनके अंदर स्पोर्स लाइक इनकी स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होगी और इनके अंदर यूनिन्यूक्लियर मीनिंग इनके अंदर क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये आपके साथ पिक्चर शेयर की गई है एक सिंगल कोनिडिया की, मे बी ग्लोबोज एंड ओवल इन शेप, मीन कि इनकी दोनों शेप्स होते हैं, ग्लोबल शेप भी हो सकते हैं और ओवल शेप भी हो सकते हैं। जो स्पोर्स की वॉल होती हैं वो पिगमेंटेड होती हैं और इनके अंदर भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको हम हेक्साइन कहते हैं और जो इनर लेयर होती है स्मूथ होती है और इसको इंटाइन कहते हैं। इन साइड द स्पोर वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनके अंदर जो इन साइड जो होती है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसने इनक्लोज किया हुआ होता है माइक्रो ऑर्गेनेलिस को, मीन के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस को किया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल और ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया के बारे से अगर हम देखें तो ईच स्टिग्मेटा इज यूनिन्यूक्लिएट, मीन के इनके अंदर जो कोनिडिया होगा वो यूनिन्यूक्लिएट होगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द न्यूक्लियस कोनिडिया डिवाइड इनटू 2, कि जो न्यूक्लियर कंटेंट है सबसे पहले क्या होगा उसकी डिवीजन इन्वॉल्व होगी। One daughter nuclei along the some cytoplasm migrate into slightly swollen tip of the stigmata, कि इनिशियली जो न्यूक्लियर कंटेंट था वो डिवाइड हुआ, वो डिवाइड होके जो उसकी टिप पोर्शन है उसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, उसके साथ सम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी मूव करेगा स्टिग्मेटा पोर्शन की तरफ। द पोर्शन इज देन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टिग्मेटा बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस वॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पेरेंटल बॉडी के अंदर क्रॉस वॉल डेवलप होगी और वो पेरेंट से सेपरेट होकर एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ये आपके साथ इसकी डिफरेंट स्टेजेस जैसे शेयर की गई, जैसे आप देखिएगा ए स्टेज है, इसके अंदर एक पेरेंटल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बी के अंदर देखिएगा जो न्यूक्लियर कंटेंट था न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर टिप पोर्शन की तरफ मूव कर गया। थर्ड स्टेज के ऊपर देखिएगा कि न्यूक्लियर कंटेंट के अंदर क्रॉस वॉल डेवलप हो चुकी है। और फोर्थ वन स्टेज जैसे डी है, इसके अंदर देखिएगा कंप्लीट एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो चुकी है, कोनिडिया स्ट्रक्चर डेवलप हो चुकी है। और ई के अंदर देखिएगा किसी तरीके से मल्टीपल इनके अंदर नंबर्स प्रोड्यूस होंगे। द प्रोटोप्लास्ट देन कंट्रैक्ट स्लाइटली एंड सेक्रीट इट्स ओन while the process repeats several times and chain of conidia are formed. Each newly formed conidia is uninucleate, but later on its nucleus divides several times making conidia मल्टीन्यूक्लिएटेड, मीन के इनके अंदर बार बार के जो डिवीजन का पैटर्न होगा वो इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। जर्मिनेशन ऑफ अगर हम कोनिडियम के हवाले से डिस्कस करें तो कोनिडियम जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग हाइफी डायरेक्टली ऑन फॉलिंग ऑन सूटेबल सबस्ट्रेट, कि जैसे ये सूटेबल इनको सबस्ट्रेट मिलेगा तो उसकी सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे। और ये फिर वंस अगेन उसकी कंप्लीट लेवल आपके साथ पिक्चर शेयर की गई है।
ये उसकी वो स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि कोनिडियोफोर वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया स्पोर्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। मेट्यूला वो स्ट्रक्चर है, मेट्यूला से नेक्स्ट वन स्टर्मेटा, स्टर्मेटा के ऊपर कोनिडिया टॉप पे डेवलप होंगे। और इनके जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे डी एंड ई स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा कि इनके ये आपके साथ डिफरेंट पैटर्न्स शेयर किए गए हैं कि स्टर्मेटा के डिफरेंट पैटर्न्स शो हो सकते हैं। अब ओडिया फॉर्मेशन इसके अंदर है पेंसिलियम हाइफी व्हेन ग्रो इन शुगर मीडियम डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट विच बिकम राउंडेड एंड सेपरेट इनटू थिन वॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओडिया और ओडियोस्पोर्स। कि जब आप पेंसिलियम को शुगर मीडियम के अंदर ग्रो करेंगे तो ये इसके हाइफर स्ट्रक्चर है वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगी जिनको आप ओडिया कहते हैं। जैसे इनको सूटेबल स्ट्रक्चर मिले कंडीशंस मिलेंगे तो वो भी क्या करेंगे, कंप्लीट इंडिविजुअल्स के अंदर ग्रो करेंगे। दिस इंक्रीज इन नंबर बाय बडिंग, और इनके अंदर जो न्यू रिप्रोड्यूस होने का जो मैकेनिज्म होता है कॉमनली वो बडिंग इन्वॉल्व होता है। और इसको जो इनसे जो इंडिविजुअल डेवलप होता है उसको हम टरूला स्टेज कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। मीन कि ये वो मैकेनिज्म है जो फर्मेंटेशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। द ओडिया व्हेन ट्रांसफर टू सोडियम मीडियम जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू माइसिलियम। और जैसे इनको सोडियम मीडियम के ऊपर आर्टिफिशियल हम लैब के ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो उससे न्यू माइसिलियम डेवलप हो जाता है। और ये आपके साथ इस ट्रोडा स्टेज की जो स्ट्रक्चर है वो शेयर की गई, जो बडिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर इससे नेक्स्ट वन है इनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन है। ये आपके साथ जो पिक्चर शेड है ये एस्कस की स्ट्रक्चर है, मीन एसैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। इनिशियल लेवल के ऊपर ये 4 होंगे, इनके अंदर डिवीजन होगी मिटासिस के थ्रू, तो इनके नंबर्स इंक्रीज करके 8 हो जाएंगे। इट इज़ द परफेक्ट स्टेट ऑफ पेनिसिलियम, ऑल द स्पीशीज आर होमोथेलिक, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वो गैमेट्स टाइप, मीन के इसके अंदर जो गैमेट्स होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर होगी, मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम होगी। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, जो इसके अंदर मेल स्ट्रक्चर्स होंगी उनको एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल स्ट्रक्चर होगी उसको एस्कोगोनिया कहते हैं, जिसके अंदर एसआई मीन एस्का स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं। अब ये देखिएगा एस्कोगोनिया जो स्ट्रक्चर है, इट्स लॉन्ग इरेक्ट मल्टी न्यूक्लियर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ कर्व्ड अपर एंड, मीन कि इनका जो टिप पोर्शन होगा वो कर्व स्ट्रक्चर होगी और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियर प्रेजेंट होंगे और इसकी जो शेप होगी वो ट्यूब लाइक होगी। इट अराइज फ्रॉम अ यूनिन्यूक्लिएट सेपरेट हाइफी एज अ फिंगर लाइक लेटरल आउटग्रोथ विच इलोंगेट इन टू एन एस्कोगोनिया। अभी देखिएगा जैसे ये पेरेंटल जो स्ट्रक्चर थी उसके साथ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आउटग्रोथ डेवलप हो रही है जिससे एस्कोगोनियम डेवलप होगा, और ये मेल इनिशियल्स हैं। और देखिएगा दूसरी तरफ जो सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो क्या है, फीमेल ब्रांचेस हैं, और ऊपर आपके सामने जो टिप पोर्शन लेबल किया गया वो यंग एस्कोगोनियम है। द न्यूक्लियस ऑफ एस्कोगोनियम डिवाइड्स मेनी टाइम्स मिटोटिकली टू प्रोड्यूस 32 टू 64 न्यूक्लिया। अब ये देख लीजिएगा कि एक जो पेरेंट होगा वो डिवाइड होकर 32 टू 64 न्यूक्लिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एंथ्रीडिया हमने कहा कि इसके अंदर मेल स्ट्रक्चर है, वाइल द एस्कोगोनियम इज डेवलपिंग अ स्लेंडर uninucleate branch originate from a cell of same hyphae adjacent to the developing escogonium or form neighboring hyphae. This is called entheridial branch. अभी देखिएगा जो पेरेंटल स्ट्रक्चर है उसके रैप्ड स्ट्रक्चर एक डेवलप हो रही है, जो मेल इनिशियल्स था उससे कौन सी चीज़ डेवलप हुई है, एंथ्रीडिया डेवलप हुआ है, और इसके साथ कुछ स्टीराइल हाइफियल स्ट्रक्चर्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। It grows up and coil around the escogonium. The tip of entheridial branch swell up and cut off from rest of the branch to form a uninucleate एंथ्रीडिया। ये जो पेरेंटल स्ट्रक्चर होगी इससे ये कट ऑफ होकर एक न्यू एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर डेवलप कर देगी। अब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म होगा, द टिप ऑफ एंथ्रीडिया come into contact with the wall of escogonium and the wall of contact between the two dissolves to form a pores. The protoplast of gameteria come in contact with each other through this pore. The entheridial and escogonial nuclei arrange themselves in pairs. Each pair is called डाइकैरियन। जब वो अपने आप को पेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे तो ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनके अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होगी, मीन के फ्यूज स्ट्रक्चर पैटर्न डेवलप करेंगे, वो डाइकैरियन स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे।